स्वागतम 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 स्वागतम। भाग्य दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम, भाग्य दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। धूल चरणों की पाकर दयालु तेरे, धूल चरणों की पाकर दयालु तेरे। धन्य संत कबीर नगर की जमीन हो गई, धन्य संत कबीर नगर की जमीन हो गई। आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। हो गई आपकी जो निराली रहम, हो गई आपकी जो निराली रहम। स्वागतम 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 स्वागतम। है करोड़ों तरसते नमन के लिए, है करोड़ों तरसते नमन के लिए। भाव माला लिए नित पुकारा करें, भाव माला लिए नित पुकारा करें। क्या मिला है कत हम नहीं जानते, क्या मिला है कत हम नहीं जानते। बढ़ चले हैं कदम रज कृपा पद पदम, बढ़ चले हैं चरण रज कृपा पद पदम। स्वागतम 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 स्वागतम। नाथ अर्जी है गुण क्षमा कीजिए, नाथ अर्जी है गुण क्षमा कीजिए। हे दया सिंधु समरथ दया कीजिए, हे दया सिंधु समरथ दया कीजिए। इस वरद हस्त की छत्र छाया तले, इस वरद हस्त की छत्र छाया तले। याद तेरी रहे हो खुशी चाहे गम, याद तेरी रहे हो खुशी चाहे गम। स्वागतम 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 स्वागतम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे, मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे, मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे, मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। चांद
सत्संगी जन अति सुख पावत सदानीय रस घट बरसे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे बेला पावन अति मन भावन 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 दसों दिशा मह के मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे नारी सब ही सुख पावत नर नारी सब ही सुख पावत नर नारी सब ही सुख पावत नर नारी सब ही सुख पावत करत दर्श नयना निरखे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे घंटा बजता ताल का पकड़ो हाथ निहाल का झंडा लेकर कूद पड़ो गुरु भक्ति मजबूत करो ले लो झंडा हाथ में गुरु तुम्हारे साथ में बुरे वक्त में कौन बचेगा कौन दुश्मन भजन करेगा जय गुरुदेव ये वाकई भाई अंदर वाला पाइप अंदर वाला मंच अंदर वाला का
हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है ब्राइटनेस कम है थोड़ा सा क्लियर जूम किया रिकॉर्डिंग चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के और सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण पीठ प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरतरु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिलेंगी, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। अशात धोखा। यह इतना बड़ा धोखा हुआ है जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, और ना ही एक किराए पर चलती है। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो वो दया की बरसात कर देती है। अब ये उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा, जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, एक दिन मेरी संगत ऐसे ही बढ़ेगी, तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बचनों को, इशारों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। लोगों, सब आपके सामने हो रहा है। जब आपने बचनों को नहीं माना, नहीं समझ पाए, अपने सच्चे मालिक पर
विश्वास एकाधिकी नहीं कर पाए तो ये कुदरत को अपना हाथ से उठाना पड़ा है, जिसको कुदरती कोराम कह रहे। इसी को तुम बीमारी कह रहे हो, वैसे ये है प्राकृतिक प्रकोप। जबकि आपको बहुत पहले समझाया गया था, कभी महात्मा समझा रहे सुना रहे, सब तरह से माफी दिला रहे और तुम्हारी जीवात्मा को घर जाने का अभ्यास करा रहे हैं। अगर तुमने इनके वचनों को न माना, इन पर न विश्वास किया, तो कुदरत जो पीछे खड़ी है अपने एक डंडे में, एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा कर देगी। और ये हो गया, और अब भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बाबा जी ने सन 1980 में कहा कि अणुबम परमाणु सीमित क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुदरत नाराज हो गई और उसने कहीं कीटाणु बम छोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। ये कीटाणु बम है, ये बीमारी कुछ नहीं। ये कुदरत नाराज हो चुकी है। जो हमने आपने मारकाट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार किया, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, और इस मनुष्य मंदिर को आपने गंदा किया। ये मनुष्य मंदिर परमात्मा का बनाया हुआ, ये भगवान का बनाया, ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया है। और जब परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को बनवाया तो उसने इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को रखा, इसी में बैठा दिया। इसी चेतन मूर्ति जीवात्मा के कारण हमारा आपका शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चालता, खाता पीता, कमाता नजर आ रहा है। जिस दिन परमात्मा अपनी चेतन शक्ति ऊर्जा को इस मनुष्य मंदिर से निकाल लेगा, उसी दिन ये मनुष्य यानी मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। अब आपको ये भी नहीं मालूम है कि शरीर किस शक्ति के द्वारा चलता। हम आप समझते थे रोटी, सब्जी, दाल, दूध, घी, मक्खन, मलाई से चलता। जब जीवात्मा निकल जाती है तो शरीर में कितना दूध, कितनी रोटी, सब्जी आप डालो, आप इसे खड़ा नहीं कर सकते हो। ये परमात्मा की चेतन सजीव उठा जीवात्मा के कारण ये चलता है। और आपने जीवात्मा के लिए अभी तक कुछ नहीं सोचा, न कुछ सोचा न कुछ किया, क्योंकि ये जानकारी नहीं है कि हमारा शरीर परमात्मा की चेतन शक्ति ऊर्जा ताकत जीवात्मा के द्वारा चलता है। हम तो अब इसी जड़ पदार्थ को इकट्ठा करते करते उम्र चली गई और मिला कुछ नहीं। चाहे करोड़ इकट्ठा करो, अरब खरब इकट्ठा करो, तुम यहां से खाली हाथ जाओगे, क्योंकि हम सब लोग मां के गर्भ से पैदा हुए, नंगे आए और अकेले आए। शरीर पर कपड़ा तो लेके नहीं आए, कोई रिश्ता, पत्नी, बाल बच्चों, भाई बंधु बिरादर का साथ लेके नहीं आए, कोई जमीन, दुकान, मकान, रुपए, पैसे आप कुछ लेके नहीं आए, खाली आए हो, इसलिए खाली ही जाना पड़ेगा। जब खाली जाना है, कुछ नहीं ले जाना है, तो ये लड़ाई झगड़ा, ये मारकाट, हिंसा, ये चोरी डकैती और व्यभिचार कुचार, ये किसके लिए करते आप? ये किसके लिए करते हो? यही तुमने गुनाहों का गट्ठर, पापों का गट्ठर जो बांध रखा है, उसी के कारण हमें आपको 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। काल माया ने मिलकर ये कर्मों का जाल बनाया है। 4 खान 84 लाख स्थावर, उस्मत, अंडक, पिंडक और 84 लाख योनिया शरीर, इतनी व्यवस्था उसकी फंसाने की है। अब जैसे जैसे कर्म करोगे वैसा वैसा जन्म इन्हीं शरीरों में हमारा आपका होता रहेगा। पशुओं वाले कर्म किए तो पशु योनि में जन्म होगा,
और पक्षियों वाले कर्म किए तो पक्षी योनि में जन्म होगा, और जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो जंगली जानवरों के शरीर में जन्म होगा, और कीड़े मकोड़ों वाले कर्म किए तो कीड़े मकोड़ों के शरीर में जन्म होगा। बहुत गंदे पाप कर्म आपने किए, जो नाली में बदबूदार किए, उनमें तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया जाएगा, ताकि तुम एहसास करो कि बुरे और पाप कर्म का नतीजा क्या है, फल क्या है, कितना कष्ट है, कितनी यातनाएं हैं, कितना दुख तकलीफ है। ये इन्हीं 4,84 लाख योनियों में भेद करके ये सब अनुभव कराता है। लेकिन हम आप फिर भी नहीं समझ पाते हो, क्योंकि समझदारी और जानकारी और ये ज्ञान केवल मनुष्य शरीर में है, बाकी और किसी शरीर में नहीं। जीवात्मा सब शरीरों में है, लेकिन जब मानव शरीर में जीवात्मा आएगी तो उसको परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा तो सभी शरीरों में है, फिर उनमें अधिकार क्यों नहीं? कोई एक शरीर एक तत्व का, कोई 10 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। क्षितिजल पावन गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया, और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ये सच्चा मंदिर है, और जो इंसान का बनाया ईंट पत्थर वाला वो नकली है, वो झूठा है, उसमें कोई नहीं बैठा, न तुम्हारी सुनने वाला, न फरियाद को यानी माफ कराने वाला, न कोई देने वाला, न कोई लेने वाला। वो तो केवल यादगार स्थल, इनमें बैठ करके हम परमात्मा खुदा की यादगार करते थे। लेकिन जब वो सच्ची परमात्मा खुदा की यादगार कराने वाले संत महात्मा फकीर जब आपको नहीं मिले, तब आप भ्रमित हो गए। बजाय भजन इबादत के आप पूजा पाठ में लग गए। अरे पूजा पाठ शरीर इंद्रियों से की जाती, जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ। बिल्कुल सीधा रास्ता। जब शरीर इंद्रियों से शुभ कर्म, अच्छे कर्म, नेक भले कर्म करोगे, जैसे पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, दान हवन, जब तीर्थ गंगा स्नान, तो इससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला और वो सामान मिलने वाला, चाहे वो करो चाहे दोनों करो, वो तो आपके करने पर निर्भर करता है। लेकिन संत महात्मा फकीर किसी भी रास्ते का विरोध नहीं करते, कोई खंडन नहीं करते, दोनों की जानकारी देते हैं कि शरीर इंद्रियों से जो करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा रूह से करो तो आत्मा रूह को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता। लेकिन संत महापुरुष दोनों रास्तों की जानकारी देते। वैसे ये जानकारी किसी ने दी नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। आपको आत्मा की जानकारी किसी ने दी नहीं है कि इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठी है, इसी जिस्मानी मैजिक में खुदा की रूह बैठी है। ये आपको अभी तक किसी ने जानकारी दी नहीं है। और ये दोनों रूह और जीवात्मा बातें की है। ये कैसे जगेंगे, कैसे घर पहुंचेंगे, कौन जगाएगा, कौन घर पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा, यही जानकारी देने के लिए कलयुग में संत पधारे, और उन्होंने सच्चा रास्ता हमें आपको दिया कि घर गृहस्थी परिवार में रहकर खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी जो आपका जाति कर्म है, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए जो आप करते हो, वो तो 8 घंटा आप करिए, लेकिन 1-1 घंटा सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर, रूह के घाट पर बैठकर
उस खुदा की सच्ची इबादत करो, परमात्मा का सच्चा भजन करो, तो हमारी आपकी रूह जीवात्मा खुदा के पास पहुंच जाएगी, जीवात्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। नहीं, आप इतने दिन से शोर मचा रहे हो, कोई जीवात्मा रूह जगी, कोई अपने घर पहुंची, किसी ने सच्चे मालिक का दर्शन दीदार किया, इतना तो विचार आपको करना चाहिए था। आप कोई काम संसार में करते हो शरीर परिवार के लिए, अगर खेती करते हो, अनाज पैदा ना हो तो खेती करेंगे आप। अगर दुकान चलाते हो, बिक्री ना हो, मुनाफा ना मिले, आप दुकान चलाओगे? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले तो आप नौकरी करोगे? लेकिन ये कितने दिनों से, कितने युग निकल गए, पूजा पाठ, तीरथ व्रत, दान होम जपते, गंगा स्नान करते करते न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, न कोई भगवान मिला, न कोई खुदा मिला, न कोई गाठ मिला, न कोई सच्चा सदगुरु मिला। फिर आपने ये किया किस लिए था? क्योंकि ये जानकारी देने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे। वो तो अभी कलयुग में आए, सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से संत मत चला, तभी से संत नाम जाना गया। ने संत नाम कोई नहीं जानता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें भी संत नाम नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 निकाय, इनमें भी संत नाम नहीं है। ये तो संत नाम अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए तभी से संत नाम की जानकारी मिली है, और संत मत उन्हीं से चला है। संत मत माने सच्चा मत। यहाँ शरीर इंद्रिया सब झूठी, ये सब नासमान है। इनके लिए जो भी सामान, जमीन, दुकान, मकान आप बनाते हो, ये भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं। तुम्हें तो खाली आए हो, खाली ही जाना पड़ेगा। अब आपको ये चाहिए था कि जब खाली जाना है तुम ये दूसरे का सामान क्यों इकट्ठा कर ले? दूसरे का सामान इकट्ठा कर लेने से क्या वो सामान तुम्हारा हो जाएगा? क्या तुमको कोई दे देगा या तुम्हारे साथ कोई बांध देगा? ये सब जानकारी आप रोज प्रैक्टिकली कर रहे हो। हमारे आपके परिवारों से, गांव मोहल्ले से कितने लोग रोज जा रहे हैं। कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई दुकान मकान उसके साथ जा रहा, कोई रुपए पैसे धन दौलत सोनी चांदा उसके साथ जा रहा, या कोई पति पत्नी बाल बच्चे भाई बंद बिरादर उसके साथ जा रहे। सब खाली चले जा रहे बेचारे। उनको देखकर भी हमें आपको होश नहीं आया कि एक दिन हम सबको यहाँ से खाली ही जाना पड़ेगा। जब कहीं जाते हो तो तैयारी करते हो। जैसे सपोज यहाँ सत्संग में आए हो 3 दिन के लिए, तो अपना बिस्तर है, मतलब यानी खाना पीना नाश्ता जलपान ये सब लेके आ रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 दिन के लिए जाना है। लेकिन जहाँ के लिए हमेशा, जीवात्मा हमेशा के लिए जाना है, तो आपने कोई तैयारी की है अभी तक? क्योंकि तैयारी आपको मालूम ही नहीं। जो तैयारी कर रहे हो वो तुम्हारी है नहीं, जो सामान इकट्ठा कर रहे हो तुम्हारा है नहीं, जो बाल बच्चे पैदा किए हो तुम्हारे है नहीं, न तुम्हारे साथ जाएंगे, न तुम्हारा साथ देंगे, न तुमको कोई रोक पाएगा। इतनी विचित्र रचना है ये काल माया की। ये कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार बड़ा विचित्र है। इसे कोई संत महापुरुष ही जानते, ज्ञानी विज्ञानी भी नहीं जानते, ऋषि मुनि योगी महंत भी नहीं जानते, जिनको आपने भगवान कहा, त्रेता के राम द्वापर कृष्ण, वो भी नहीं जान पाए ये कर्मों के राज को, जीवात्मा के रहस्य, उनको भी नहीं मालूम, क्योंकि सब खाली आए खाली थे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुखानंद उतारे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विश्वलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर की तीसरा नेत्र तो खुल गया, लेकिन आगे के लोग मंडल मुकाम की जानकारी कराने देने वाले कोई संत महापुरुष नहीं मिले, वो भी अपने लोक तक रह गए। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे,
उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सद्गुरु को है, उनके सिवा ये काम जीवात्माओं का यहाँ कोई नहीं कर सकता। न ज्ञानी, न ध्यानी, न विज्ञानी, न कोई अवतारी शक्ति। ये केवल काल के देश में काल की व्यवस्था को ठीक करने आए थे, उनको ये हुक्म मिला। और भगवान राम ने बताया भी, उन्होंने रात को छिपाया नहीं कि मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं। जो लोग काल की व्यवस्था बिगाड़ रहे, मैं उनको समझाने बुझाने के लिए, नहीं मानेंगे तो मार काट के खलिहान कर दूंगा, लेकिन धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद करके ही जाऊंगा। उन्होंने अपने काम का देखो पर कर दिया। भगवान राम ने इसीलिए किसी को भूल भ्रम में नहीं रखा। संत गोस्वामी जी महाराज ने उन्हीं का रामचरित्र लिखा और उनका पूरा वर्णन कि उन्होंने क्या क्या किया और करके क्या क्या बताया और क्या क्या करने का इशारा किया, ये सब जानकारी आपको दी गई। भगवान राम ने जो विधान बनाया है उसको भी आप नहीं जानते। भगवान का विधान क्या है, जरा सुन लीजिए जो रामचरितमानस में लिखा उन्होंने कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अजो जस करी ये सतस फल चाखा। भगवान श्री राम क्या कह रहे, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है। मैं अपने सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता। देखिए बड़ा साफ शब्दों में आगे क्या उन्होंने लिखा है कि काल ने भी मैं तिन कर भ्राता, अशुभ आसु मैं कर्म फल दाता। जो काल के नियमों में बंधे हैं, तुम मेरे भाई हो। भाइयों, तुम्हारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किया हुआ कोई कर्म हम माफ नहीं कर सकते। न मैं माफ कर सकता हूं, न खत्म कर सकता हूं, न अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों की माफी दे सकता हूं। तो जो जैसा कर्म करेगा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा मैं उसको वैसा ही फल दूंगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। उन्होंने माफी का कोई विधान नहीं बताया, कहा माफ करने का मुझको अधिकार नहीं मिला, मुझको तो समझाने बुझाने का मिला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने का मिला। जब नहीं मानेंगे तो मार काट के खलिहान कर दूंगा, इसका अधिकार मिला, लेकिन माफ करने का अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान राम की जीवन की 3 घटनाएं जरा सुन लीजिए तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। भगवान राम ने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था कि धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक भक्त की हत्या धोखे में हो गई, जिसको भगवान राम ने माफ नहीं किया। लोगों ने बहुत कुछ कहा, भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों का विधान संविधान सिद्धांत बनाया हूं, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता हूं। जब भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया, एक हत्या केवल श्रवण की हो गई। आपने अपने जीवन में कितनी हत्याएं की और कर रहे हो, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी और कितने अंडे फोड़े, कितने घर पाक करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो, तुम्हारे इस अपराध को कौन माफ कर देगा? भगवान राम ने तो सीधा बता दिया कि मुझे माफ करने का अधिकार ही नहीं।
क्योंकि ये सृष्टि मेरी बनाई नहीं, प्रकृति की बनाई। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे आपकी व्यवस्था एक परिवार है, पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर, अगर तुम्हारे पत्नी बाल बच्चों को, भाइयों को, पिता को कोई मारे, काटे, सताए, अपमानित करे, आपको कैसा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? फिर तुम ये कुदरत की बनाई व्यवस्था, तुमने कोई जीव बनाया नहीं। ये जीव जितने आप देख रहे हो, कोई विज्ञान इंसान के बनाए नहीं, ये सब भगवान कुदरत की व्यवस्था। जब किसी की व्यवस्था पर हस्तक्षेप करोगे तो कुछ न कुछ वो जरूर करेगा, और वही हो रहा। और संत महापुरुष यही समझाने बताने के लिए आते हैं कि अच्छे काम करो, नेक काम करो, भले काम करो, कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला। तुम जब दूसरे का भला करोगे तो परमात्मा तुम्हारा मालिक है। तुम दूसरे का बुरा करोगे, परमात्मा तुम्हारा बुरा कर देगा। क्योंकि जजमेंट इंसान के हाथ में नहीं है, हमारा आपका जजमेंट भगवान के हाथ में। इसीलिए तो हम इस रात को समझ नहीं पाते, मनमानी करते रहते हैं। अज्ञानता, भूल भ्रम, लोभ लालच में फंसकर जितना गुनाह और पाप करते रहते हैं, उन्हीं उसी की सजा भोगने के लिए फिर हमको 4,84 लाख नरकों की योनियों शरीरों में आना जाना पड़ता है। यह सब जानकारी तो भगवान राम ने की पहली घटना है कि उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। दूसरी घटना उनके जीवन की, उन्होंने कुंभकर्ण को माफ नहीं किया। ये इतिहास पढ़िए तो तुमको अपने वर्तमान की सूझ समझ पैदा हो जाएगी कि हमको अपना वर्तमान किस तरह संभाल के सुरक्षित रखना चाहिए। इतिहास वर्तमान की मजबूती कराता है, आपने उसको भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी घटना है भगवान राम की कुंभकर्ण का वध। जबकि रामचरितमानस तो प्रशंसा कर रही, कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान कोई धरती पर बलवान नहीं है, लेकिन भगवान राम ने इसका कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसका वध कर दिया। आखिर कारण क्या था कि वो शराब पीता था, मांस खाता था। केवल गंदे खान पान के कारण भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। तो आपने कुंभकर्ण की घटना नहीं याद रखी, भगवान राम के कानून को नहीं मान पाए। अगर आज भगवान राम का कानून लगा दिया जाए तो हम परिवार समाज में रहने वाले ये सब लोग मारे जाएंगे, क्यों सब शराबी कबाबी हो गए। तुमने कुंभकर्ण के वध को नहीं जाना और भगवान राम के नियम कानून को नहीं भी माना। जब तुम भगवान की बात नहीं मानते हो तो इंसान की बात कैसे मानोगे? जब भगवान की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने विनाश कर दिया। विनाशकारी, यही उनके समझाने का काम है। प्रेमियों, तीसरी घटना क्या है? बाली का वध। ये तीनों घटनाएं रामचरितमानस में तुम्हारे घर में रखी लिखी, आज से नहीं 550 वर्ष पहले से लिखी रखी। अगर उसी को आपने पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, अपने जीवन में उतार लिया होता, तो आज हमारा आपका वर्तमान ये खराब नहीं होता। दुख तकलीफों में, लड़ाई झगड़ों में, मारकाट हिंसा में, चोरी डकैती का बलात्कार, गंदे खान पान में हम नहीं फंसे होते। लेकिन हमने आपने पिछले इतिहास को माना ही नहीं। तो ये बाली का वध क्यों किया? सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर रहे, ऐसा क्यों किया? कहा बाली बड़ा भाई था, सुग्रीव छोटा भाई था। बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखे, यह सामाजिक पारिवारिक दोष, अपराध, पाप है, जिसको भगवान ने माफ नहीं किया। ऐसे नहीं, कानून बना दिया, उसी समय में कानून बना दिया। तो भगवान राम का कानून क्या? अरे रामचरितमानस ये कानून का, सिद्धांत का, नीतियों का ग्रंथ है, ये भाषण, स्पीच, प्रवचन का ग्रंथ नहीं है। अगर इसको लोगों ने
इसी तरह से समझा होता तो आज हमारा सबका पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन और सामाजिक जीवन ये कष्ट में नहीं होता। हम सब लोग सच्ची सुख शांति में बंधे होते। हमारे सबके अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार होती। हमारे मन मस्तिष्क में माँ बहन, बेटी, बहू की परख और पहचान होती। लेकिन हमने आपने पिछले इतिहास का भी उपहास किया है। उसी का एक कारण आज हम सब लोग परेशान हैं। तो भगवान राम ने कानून क्या बनाया, जरा सुन लीजिए। अगर कोई सीताराम का पुजारी बैठा हो तो कान खोल के सुन ले। तुम सीताराम के पुजारी हो कि सीताराम से सजा पाने के अधिकारी हो, क्योंकि वसूल सिद्धांतों, नीतियों को मानने वाला पुजारी भक्त प्रेमी माना जाता है। केवल सीताराम कहने से बचाव नहीं होगा, सीताराम कहने से काम नहीं बनेगा। सीताराम ने क्या किया और किस कारण उनका इतिहास लिखा गया और किस कारण आज भी उनकी पूजा हो रही है, हमें आपको उनके सिद्धांत, वसूलों और नीतियों को समझना चाहिए। तो कानून क्या बनाया भगवान राम ने? ऐसे नहीं बाली को मारा। जब धारा बनेगी तभी सजा मिलती है। कानून बना दिया। क्या कानून बनाया है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साटये कन्या समचारी इन्हें कुदरा बिलोक जोई और ताये बधे एक छुपा न होई। कितना साफ साफ लिखा। अनुज बधू, अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान मानी जाती है। भगनी माने बहन, भगनी सुतनारी, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान मानी जाती है। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। इन पर कोई बुरी नजर डाले या अपनी गंदी आदत से इनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे तो भगवान राम का कानून कहता है कि ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं है। बताइए, आप बच सकते हो? आप बच सकते हो? तुम्हारी नजर नारी समाज पर पड़ते ही गंदी हो जाती, कैसे बचेंगे आप? और दूसरा कानून क्या बनाया कि जननी समो जानव पर नारी और धन पराय विष से विष भारी। ये और कठिन कानून है। यह सीताराम का कानून बहुत कठिन है कि पराई स्त्री को अपने मां के समान जानो, पराया धन जहर का जहर मानो। ये दोनों काम तुम्हारे बस के नहीं। इसलिए सीताराम की पूजा कोई नहीं कर सकता। जब तुम काल शक्ति की पूजा न करने योग्य नहीं हो तो दयाल शक्ति की पूजा तुम कैसे करोगे? इसीलिए 45 करोड़ चेला बने बाबा जी के और कोई नहीं टिका, कोई भक्ति नहीं कर पाया, कोई विश्वास नहीं कर पाया और सब शरण और चरण छोड़ के सब भाग गए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। कोई टिक पाया है? दयाल की भक्ति कोई कर पाया? दयाल की भक्ति पर कोई विश्वास कर पाया और भक्ति करके आत्मिक शक्ति प्राप्त कर पाया कोई? कितना बारी आपने नुकसान किया, अपना कितना बड़ा नुकसान, अपनी जीवात्मा का कितना बड़ा नुकसान, अपने पाप कर्मों में जो कहीं माफी नहीं मिली वो माफी देने आए, आप पाप कर्मों की माफी नहीं करा पाए और शरण छोड़कर पहले ही भाग गए, तो तुम्हारा क्या होगा? और इतनी दूरी बढ़ती चली जा रही, क्या ये बेचारे कभी वापस लौट पाएंगे? क्या फिर दोबारा चरण शरण का लाभ मिलेगा? सदगुरु की दया पाने के अधिकारी ये बन सकेंगे? और सुनाया तो अभी जा रहा, मैंने 8 वर्ष, ये 18 मई 2012 को लीला की, लोगों ने अपना नाटक किया,
लेकिन मैंने सफल नहीं होने दिया। 18 मई 2012 को इन लोगों ने नाटक किया। मैं ठीक 10 दिन बाद 28 मई 2012 से ही हिंदुस्तान में सदगुरु की हकीकत को बताने के लिए मैं अकेले ही निकल पड़ा। सारे हिंदुस्तान में यही मंच जो आपके सामने लगा, ये राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने पूरे हिंदुस्तान में सदगुरु के वचनों की यानी प्रसारण किया है। मैंने अपनी कोई बात नहीं, अपने मान सम्मान की बात नहीं, रुपए पैसे धन दौलत कोई बात नहीं किया। केवल सदगुरु की अखंड वाणी, अमर वाणी का मैंने प्रसारण किया है और आज भी आपके सामने कर रहा हूं, ताकि कोई ये न कह सके मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। हम आपको एक कहने नहीं देंगे। मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर 8 वर्ष शासन प्रशासन से परमिशन लेकर मैंने सदगुरु की अखंड वाणी का प्रसारण किया है। लोगों के कान तक उनकी आवाज को पहुंचाया और आज भी पहुंचा रहा हूं। अब ये सुनना न सुनना, मानना न मानना, याद करना करना तो तुम्हारा काम है। करोगे तुम पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे और इसी तरह सजा पाने के अधिकारी आप बन जाओगे। देखो कितना कठिन है काल का विधान। जो दयाल हम सब को माफी करने आए, का दयाल के सिवा इस मृत्यु लोक मंडल में कोई शक्ति ऐसी नहीं आई जो हमारे आपके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किए पाप कर्मों की माफी करा दी। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। ऐसा समृद्धमानी भूमंडल पर आया और हमने आपने उनको पहचान नहीं पाया, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए, न पाप कर्मों में माफी दे पाए। तो कितना भारी नुकसान। जो काम करने के लिए इस मृत्यु मंडल में कोई नहीं आया, भूते न भविष्य न कभी आया है न आगे कभी आएगा, ऐसा समृद्ध मालिक अपनी इच्छा से आया। क्या बाबा जी को किसी ने बुलाया था कि आपने उनसे नामदान मांगा था? बिना बुलाए आए और बिना मांगे अमोलक धन जो किसी ने कभी दिया नहीं वो आपको दिया और कहा कि जल्दी से अपना काम बना लो, मेरे रहते रहते काम बना लो, अभी सरल हो जाएगा और बाद में तुम्हारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। अभी तो साथ में मदद कर दी जाएगी, सहयोग कर दिया जाएगा, सहारा लगा दिया जाएगा, बल दे दिया जाएगा, अपनी ताकत से उठा लिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। कितने आपके साथ वादे किए गए, एक भी वादे को आप बरकरार नहीं रख पाएगा। तो मैं आपको कुछ जानकारी देने आया, आपसे लेने कुछ नहीं, एक नया पैसा नहीं किसी से, 8 वर्षों में किसी से कुछ नहीं और आज भी नहीं। जो प्रेमी अपनी इच्छा सेवा भाव से देता है उसी से यह सब काम हो रहा है। कोई सेवा कुछ नहीं, उसी से यह काम हो रहा है। और 8 वर्ष मैंने आपके सामने वही काम करके दिखाया जो हमारे सबका हित का, हमारे सबके लाभ का, हमारे सबके कल्याण का, हमारी सबकी जीवात्मा के उद्धार का, वही काम करके आपके सामने दिखाया गया। आज ये संत कबीर नगर में मेरा 5वां कार्यक्रम है। सब लोग सुनते रहे हो, समझते रहे हो। मैं संत कबीर के नगर के लिए कोई नया नहीं हूं, मैं तो शुरू से ही दौड़ रहा हूं, अकेले दौड़ता। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिसके 45 करोड़ बेटे हो, उसके बाप का इतना बड़ा अपमान किया गया कि मौत सबसे बड़ी सजा है। इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने मौत की सजा दे दी और आप 45 करोड़ बेटे और शिष्य और भक्ति तुम करते क्या रहे? कोई नहीं खड़ा, सब चुपचाप घरों में डर के बैठ के जब निकला था और कहते थे आप पे गोली मार दी जाएगी, आप पर बम डाला दिया जाएगा, प्रशासन उनका है, आपको जेल में भेज दिया जाएगा।
हमने ये कौन सी बड़ी बात बता दी। अरे गुरबाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सच्चा जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु मिल जाए, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को इसके घर मालिक से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसा समर्थ और सच्चा सदगुरु मिल जाए, उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो सस्ता सौदा है। गुरबाणी क्या कह रही है? शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आपने गुरबाणी नहीं पढ़ी, संतवाणी अमरवाणी नहीं पढ़ी कि हम सबके लिए क्या इशारा है, समर्थ गुरु की क्या पहचान है, कैसे मिलते हैं, जिनके मिलने से हमारा कौन कौन सा काम असंभव काम संभव हो जाता। जो कभी किसी ने न किया हो वो काम हमारा करने आए हैं। जो किसी ने माफी न दी हो, पाप कर्मों में माफी कराने आए, किसी जीवात्मा को अनामी धाम पहुंचाया किसी ने नहीं, वो पहुंचाने आई। हमने अपने उन्हीं को नहीं पहचान पाए। कितनी भारी भूल ये हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं निकला तो किसी ने साथ नहीं, आज भी कोई साथ नहीं खा दे रहा। सब लोगों ने साथ नहीं दिया, बल्कि डराते धमकाते थे। आपके पास कुछ नहीं है, सब उधर संगत है, उधर सब ये पैसा है, उधर मथुरा आश्रम है, आश्रम की जमीन है, सब पैसा वहां रखा हुआ है। हमने कहा उनके पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास सदगुरु है, मेरे पास सदगुरु है। इसलिए मुझे किसी की चिंता नहीं, किसी का भय नहीं है। मेरे साथ गुरु है, जिसके साथ गुरु है 3 लोग भय रहे, उसको 3 लोग तक कोई बाल बाका नहीं कर सकता। देखिए कितनी बड़ी चीज है ये। और ये अमानत सबको मिली थी, कोई हमको अकेले नहीं मिली थी, आप सबको मिली थी। लेकिन आपने अपनी अमानत को अमानत नहीं समझ पाई, अपने मालिक को अपना सच्चा मालिक नहीं मान पाए। जो मालिक काम करने आया उस काम पर विश्वास नहीं कर पाए, उनके वचनों पर भी आपने विश्वास नहीं किया। आज ये सारा गुरु परिवार यानी शंका के बादलों से ढका हुआ है। चारों तरफ बेचारे परेशान है, कोई इधर दौड़ा, कोई उधर दौड़ा। मैं फिर भी बार बार बताता हूं, जिन सदगुरु दयाल की चरण और शरण को छोड़कर जहां तुम गए हो वहां चरण है कि पैर है, वहां चरण है कि पैर है। अरे पैरों की पूजा की, चरणों की पूजा लिखी। और क्या लिखा है? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। उन्हीं चरणों को आपने छोड़ा है, अब पैरों के जाके पकड़ा है। क्या उन पैरों में मुक्ति धाम है? क्या उन पैरों में मुक्ति बैठी है? मुक्ति तो लिखी है, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों की चरणों की दासी बन के रहती है, वहां रहती है मुक्ति। ये भी आप नहीं समझ पाए। जिस महापुरुष ने 10 जुलाई 1952 से 2012 हमें आपको सुनाया, समझाया, सिखाया, पढ़ाया और हमें आपको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया, पाप पुण्य की पहचान बताई, माँ बहन बेटी की पहचान कराई और नामदान देकर हम सब जीवात्माओं को घर जाने का अभ्यास कराया। क्या इतना बड़ा काम और किसी ने मृतलोक मंडल पर किया है किसी का ऐसा इतिहास? आप ये भी नहीं समझ पाए, ये भी नहीं आप समझ पाए, क्योंकि आप समझने का प्रयास नहीं किया। गुरु पर आपने विश्वास नहीं किया, गुरु के वचनों पर आपको विश्वास नहीं हुआ, तो उनके वचनों की मैं जानकारी देने आया कि बाबा जी ने कौन कौन से वादे किए, कैसी प्रतिज्ञा की, कैसा संकल्प लिया। कम से कम यही तो पहचान महापुरुष की होती है। क्या क्या वादा किया जरा सुन लीजिए तो शायद तुम्हारी समझ में फिर से आ जाए। क्योंकि ऐसा समृद्ध मालिक,
इस मृत्यु मंडल पर कभी नहीं आया। इसीलिए इस तरह कभी आवाज नहीं किसी ने लगाई। युग परिवर्तन की आवाज, यहां ऋतु परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। युग परिवर्तन बहुत बड़ी बात। तुम्हारे अंदर कोई गंदी आदत बन जाए, तुम उसको नहीं छोड़ सकते हो, अपने में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जो युग परिवर्तन के लिए आया, युग परिवर्तन की आवाज लगाई, वो समय का कितना महान होगा। क्या कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। क्या ये बात और किसी ने कभी कही है? कभी 7 से लेकर हजारों संता है इस कलयुग में, लेकिन युग परिवर्तन की आवाज किसी ने लगाई नहीं है। यही समृद्ध गुरु की सच्ची और पक्की पहचान है। पहली पहचान जरा सुन लीजिए। इसलिए बाबा जी को अपनी पहचान देनी पड़ी, अपना परिचय देना पड़ा, ताकि मेरे प्रेमी, मेरे भक्त कहीं शंका संदेह भूल भ्रम में न चले जाए, या स्वार्थी लोभी लालची कहीं इनको बहका भरमा न दे। इसलिए बाबा जी ने पूरा परिचय दिया। पहले तो 3 वादे उन्होंने बताए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा आपको। पहला वादा क्या किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। प्रेमियों क्या परिचय दिया? ऐ जीवात्मा सुतो रूहो, जिस देश की तुम रहने वाली हो, मैं तुम्हारे देश से ही आया हूं और तुमको लेने के लिए आया हूं, तुम सबको घर पहुंचाने के लिए आया हूं। तो क्या हमारी तुम्हारी जीवात्मा घर पहुंच गई? जो तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए, पहुंचाने वाला चला गया, क्या जीवात्मा को और कोई पहुंचाने वाला इस धरती मंडल पर है? कम से कम ये तो विचार आपको करना चाहिए। कहा मेरा काम केवल मृत्यु मंडल पे आने का यही है। अब उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। मैं किस धाम से आया हूं, कौन सा नाम लेके आया हूं, कौन सा काम करने आया हूं। जब तीनों परिचय मिल गए तो शंका किस बात की रह गई। जब किसी के प्रति हम शंका करते हैं तो फट से उसका परिचय पूछते हैं। क्या परिचय मिल जाने पर भी शंका रहती कि चली जाती? तो बाबा जी ने तो अपना परिचय खोल के दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मैं रामकृष्ण की तरह से राजपाट धन दौलत लेने नहीं आया हूं, मान सम्मान लेने नहीं आया हूं, अपनी पूजा कराने नहीं आया हूं, अपना इतिहास बनाने नहीं आया हूं। मैं तुम सब जीवात्माओं को तुम्हारे घर पहुंचाने आया हूं। क्या अब आपकी जीवात्मा पहुंच गई घर? जो घर तक पहुंचाने वाला चला गया, फिर पहुंचाएगा कौन? ऐसा कोई नजर आ रहा? या जिनके पास गए हो उनसे पूछो कि तुम्हारे पास नाम नौका है क्या? नाम जहाज लेके तुम आए हो कि भवसागर में हमारी जीवात्मा को नाम जहाज पर बैठा करके इनको घर पहुंचा सकते हो? अगर पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का निर्णय हो जाएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, नकली क्या, असली क्या है, बनावट क्या है। ये सब तुम्हारी जानकारी में आ जाती है। लेकिन जब वचनों को याद नहीं रखा तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे जब तुम्हें कोई वचन नहीं मालूम है। दूसरा क्या कहा? नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई शोर। क्या कहा कि मैंने नाम की नौका लगा दी भवसागर पार करने के लिए, कोई सूरवीर मेरी नौका पर बैठेगा। स्वार्थी लोभी लालची मानी अम्बानी कुमानी ये मेरे नाम नौका पर नहीं सवार होंगे। देखिए तीसरा परिचय क्या दिया, क्या वादा किया कि भवसागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अब इसमें
में क्या रह गया था करने को? केवल निश्चय करके मान ले। अगर हम मान लेते, जान लेते, पहचान लेते तो हमारा काम अब तक शुरू हो गया होता। लेकिन अपने मालिक को न मान पाए, न जान पाए, न पहचान पाए, तभी तो आपको धोखा हो गया। और उस धोखे में कितना बड़ा काम हमारा आपका छूट गया, जो यहाँ अमृत लोक मंडल में कोई इंसानी शकल पूरा नहीं कर सकती है। देखो ये 3 वादे आपके साथ, और बाबा जी ने क्या क्या सुन लीजिए जरा, मैं सब बता दूंगा आपको। क्या कहा था कि मेरा प्रेमी, मेरा भक्त, मेरा गुरु भक्त कहीं धोखे में न रह जाए, कोई शंका न रह जाए, किसी के बहकावे भरमावे में न आ जाए, स्वार्थी लोभी लालची कहीं भटका भरमा के अच्छे सच्चे रास्ते से कहीं हटा न दे। इसलिए बाबा जी को अपना पूरा परिचय देना पड़ा। क्या कहा था? बड़े ध्यान से सुनिए आप। मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का और हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर आप शंका में कैसे रहेंगे? क्या इतना बड़ा चैलेंज सृष्टि में किसी ने किया है कि मेरा काम कोई कर नहीं सकता और हमको अपने काम से कोई रोक नहीं सकता? अगर ये दोनों बातें याद रहती तो तुम्हें कोई भूल भ्रम संदेह में फंसाने वाला पैदा हुआ था यहाँ। लेकिन तुमने गुरु को बुलाया और बच्चों को बुलाया तो भूल भुलैया में चले गए आप। और बाबा जी ने क्या वादा किया? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। देखिए प्रेमी, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। वही पुराने इतिहास हमें आपको सुनाए पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे हमारा आपका कोई भला होने वाला है नहीं। वो तो पिछले युग का इतिहास है। जो समय निकल जाता है वो हाथ नहीं आता। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाता है वो दोबारा हाथ नहीं आता। जब दोबारा वो समय नहीं आएगा, उस समय का इतिहास पढ़ने से हमें आपको मिलेगा क्या? इसलिए बाबा जी ने कहा मैं कलयुग के जीवों के लिए कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। देखिए, और ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, कितनी बड़ी बात है। कहा मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है, मैं ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या सब काम हो गया है? जो आपके तो काम करने वाला चला गया, सतयुग लाने वाला चला गया, कलयुग भगाने वाला चला गया, विश्व को चमत्कार दिखाने वाला चला गया और अपने चमत्कार पर सबको नमस्कार करा के मानेगा वो चला गया। अरे कुछ तो आपको विचार करना ही चाहिए था। परमात्मा ने बुद्धि दी है, बुद्धि परीक्षण का यंत्र है। ये अच्छे बुरे की पहचान कराता, असली नकली की पहचान कराता है। आपने परमात्मा के द्वारा दी गई बुद्धि का भी प्रयोग नहीं किया, उसका भी उपयोग नहीं किया, तो ये भी सजा आपको मिलेगी। प्रेमियों, तीसरा वादा क्या किया बाबा जी ने? कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। बनवाऊंगा नहीं, बना के दूंगा। देखो कितना जबरदस्त वादा है। क्या ये सब हो गया है? जो आप कहते सब काम करने वाला चला गया,
या दूसरा कोई सृष्टि में ऐसा नजर आ रहा जो ये काम कोई करके दिखा देगा? 70 साल की आजादी का इतिहास बराबर देख रहे हो क्या हुआ। जो कहा गया कुछ नहीं किया गया, क्योंकि करना इंसान के बस की बात नहीं है। कहे कोई लाख, करैया कोई और है, करने वाला तो कोई और है, उसको ये लोग जानते ही नहीं। प्रेमियों, कितनी बड़ी बात। कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सज्जू को लहूंगा। क्या कलयुग को कोई भगा सकता? कितना जबरदस्त कलयुग कितना जबरदस्त है। काल बड़ा बरियार। यही कलयुग जब सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा, यानी विभीषण और रावण में झगड़ा करा दिया। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। बाबा जी ने क्या कहा? ऐ कलयुग, तू सबके घर में गया, सबको तुझने लाया, धमकाया, विस्फोट किया, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा, और जिनको मैंने नामदान दिया इन सबको की जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या तुम्हारी जीवात्मा पहुंच गई जो कहते बाबा जी चले गए? अरे कुछ सोच के कहो। अभी कोई काम की शुरुआत नहीं हुई और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत क्यों की? फिर ये काम करेगा कौन? किसके पास कहा? जब नामदान दिया हमें आपको, तब क्या कहा था? मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये सब भूल गए आप? तुम्हारे पास कोई वचन गुरु का? फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? यानी सब झूठा, सब धोखा। क्या ऐसे झूठ बोलने वाले को आपने गुरु बनाया था? जब गुरु झूठा हो जाएगा तो हम सब चेले क्या सच्चे माने जाएंगे? आप कोई सच्चा मानेगा? अब तुम ये भी नहीं समझ रहे हो हम किसको झूठा कर रहे हैं? अपने गुरु को। किसकी बदनामी कर रहे हैं? अपने गुरु की। तुमको ये भी होश नहीं है कि हम कह किसके लिए रहेंगे। अगर हम आप यानी गुरु अगर झूठा हो जाएगा तो हमें आपको सच्चा कौन मानेगा? कहेगा जैसा गुरु वैसे चेला। कौन आपको सच्चा मानेगा? धर्मशास्त्र के पन्ने अगर खोलकर पढ़े होते तब भी अपने गुरु की इतनी बड़ी निंदा, आग इतना बड़ा कलंक नहीं लगाती। धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है? जे जन गुरु निंदा करही ते चमगादड़ भय भौत रही। जीव जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म पाता है। प्रेमियों, चमगादड़ एक पक्षी है जिसकी सूरन निकलते आंख बंद हो जाती। इतना नारकी पाती है सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहता। भोजन पानी कुछ नहीं, ये सजा है। क्या आप लोग इसी सजा पाने के अधिकारी बन रहे हो या इसी योनि में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? आखिरकार कर क्या रहे? अरे कुछ तो विचार करना चाहिए आपको। लोगों कितनी बड़ी चीज आपके सामने। ये सब वादे हैं, ये संकल्प और प्रतिज्ञा। बाबा जी ने क्या कहा था? मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझको मारने के लिए अब इस सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं।
न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष से रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये सब भूल कैसे गया? मैंने 8 वर्ष यही संदेश, यही जानकारी गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक पहुंचाई है। मैं कोई किसी की निंदा आलोचना बुराई करना ये मेरा काम नहीं है। किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि सद्गुरु दयाल का पहला सिद्धांत है, संत मत के प्रेमियों, गुरु का पहला सिद्धांत है कि 3 बातें सदैव याद रखना। न किसी की निंदा करना, न सुनना, न उसके पाप के बोझे से तुम लग जाओगे। कम खाना, यानी उतना खाओ जितना पचा सको, तो भजन में नींद भी नहीं आएगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और तीसरा है गम खाना, बर्दाश्त करना। समय बहुत खराब है, लड़ भी जाओगे, वो तो काल का जीव है, वो अपने में तुम्हें घसीटना चाहता है, इसलिए गाली गलौज करेगा, निंदा आलोचना करेगा, किसी तरह तुमको क्रोध आवे और तुम हमारे जैसे बन जाओ। वो तो अपने जैसे बनाने के चक्कर में ये सब करेगा। लेकिन संत मत में प्रेमियों को क्या चाहिए? घाम ओस धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटुक वचन साधु सहे और सहे न जाए। जैसे ये धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, ओला पाला, तुषार, आंधी, तूफान, ये पेड़ और धरती बर्दाश्त करती है, ठीक इस तरह दुष्टों के वचन साधु जन बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी ये किसी की बस की बात नहीं है। आप सबको घर गृहस्थी में साधु बनाया गया, जंगल पहाड़ों में, कन्नाओं में छिपने के लिए नहीं कहा गया। घर गृहस्थी परिवार में रहो, एक जिम्मेदारी है, एक कर्म कर्जा है। कोई बेटा बेटी बन के आ गए, ये सब लेन देन है। धीरज से कर्म कर्जे का भुगतान करो और 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा के सच्चे नाम की कमाई करो। ये जीवात्मा अपने घर चली जाए, यहाँ का जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, आवागमन से रहित हो जाए, काल माया के देश में कभी आना जाना न हो। इसके लिए हमें आपको नामदान दिया गया, लेकिन कुछ नहीं कहा था। जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आपने गुरु को झूठा कैसे कह दिया? कितना बड़ा अपमान किया आपने, गुरु को झूठा कह दिया। कोई कह दे तुम्हारा बात झूठा, कितना अच्छा लगे, खराब लगेगा। तो गुरु को कितना बड़ा झूठा ठहराया है। सब झूठ बोल गए, जो कुछ कहा झूठ कहा। 3 साकेत महान यज्ञ कराया गया, झूठ थे ये सब। ऐसा यज्ञ कहते 5-50 हजार वर्षों में किसी ने धरती पर करा नहीं पाया। जो इस कलयुग में, जहां गंदा खान पान है, गंदे भाव विचार है, गंदा देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, करना करवाना सब गंदा। ऐसी गंदगी से कितने करोड़ लोगों को निकालकर जिसने सतत के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, कितने चोर डकैत शराबी कबाबियों को यानी माला पकड़ा दी, साधु बना दिया। ऐसे समर्थ मालिक को तुम सब भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कितना बारी आपने अपना नुकसान किया। तो इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस आध्यात्मिक सत्संग में शामिल शरीक होने वाले तमाम प्रांतों से, जिलों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य का दिन होता है जब ये घड़ी मिलती है सत्संग में आने की, शामिल शरीक होने की और सदगुरु के उन वचनों को सुनने की। जब करोड़ों जन्म की तपस्या, करोड़ों जन्मों के मानी पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब हम सब जीवों की एकत्र हो जाती हैं, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब ये पावन घड़ी संत वचनों को सुनने को मिलती। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है कि पुण्य पूंज बिन मिले ना संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संत महात्माओं के जीवन का असली राज समझ में नहीं आता कि परमात्मा ने हमें आपको मानव शरीर क्यों दिया। उसके पास तो बहुत से शरीर हैं, 4 खान 84 लाख, किसी में जन्म दे सकता था, लेकिन मनुष्य शरीर क्यों दिया? क्योंकि इसे मनुष्य मंदिर कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उनके बड़े भागे हैं जिनको अब की बार परमात्मा ने मनुष्य मंदिर दे दिया। देखो कितने बड़े भाग। क्यों? जब मनुष्य शरीर में जीवात्मा आएगी तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है और किसी शरीर में नहीं। हम आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो मानव शरीर मिला। ऐसे तो करोड़ों को मानव शरीर मिला हुआ है, लेकिन भाग्यशाली किसने बना पाया है? क्योंकि हमें आपको केवल 6 कर्म सिखाए गए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। क्या इसके अलावा मानव जीवन का और कोई अर्थ आप जानते हो? ये तो पशु भी करता, पक्षी भी करते, कीड़े मकोड़े सब भोजन करते, सब यानी मतलब मलमूत्र त्यागते, सबके बच्चे पैदा होते। तो हमारे उनमें फर्क क्या है? हमारे आप में पशु पक्षियों की अंतर क्या है कि मानव शरीर यानी सत्कर्म के लिए मिला है। 7वां कर्म क्या है? जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले। ये सत्कर्म, सच्चा कर्म। इस कर्म के करने से ये काल माया के देश में फिर आपको आना नहीं पड़ेगा। इसी को संतों ने निष्काम कर्म कहा है। ये कर्म अगर हम सब लोग करने लगे तो काल माया के देश से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तो बड़ा मुश्किल मिलना है, इसलिए सत्कर्म के लिए मिला। अगर परमात्मा खुदा को हमारे आप से कमाई कराना होता तो उसके पास ऐसे शरीर है जो रात दिन काम करते। बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये रात दिन कमाती। इसी में आपको जन्म दे देता, कमाने की हविस पूरी करा देता, लेकिन ये मनुष्य मंदिर नहीं देता। अगर परमात्मा खुदा को हमारे आप से बाल बच्चे ही पैदा कराने होते तो परमात्मा खुदा के पास 2 ऐसे शरीर हैं, एक कुत्ता और सुअर का, जो एक बार में 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करता। उसी में आपको जन्म दे देता और भोगों की प्यास बुझा देता, लेकिन ये अनमोल मनुष्य मंदिर नहीं देता। ये किस लिए मिला है? कहा ये परमात्मा की प्राप्ति के मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला।
अभी परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, और प्राप्ति कराने का जिसने वादा किया, प्रतिज्ञा की, और उसी को कह रहे मर के चले गए। तो परमात्मा की प्राप्ति का और कोई करा सकता? क्या किसी में क्षमता है? ये शक्ति है किसी और में? अरे इतना तो विचार करना ही चाहिए था। प्रेमियों, इसीलिए जिस महापुरुष ने हमें आपको समझाने के लिए कितना समय खर्च किया, 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 वर्ष हमें आपको सुनाया, समझाया, सिखाया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, अच्छे बुरे की पहचान कराई। लेकिन हमने आपने उन्हीं को नहीं पहचान पाया जिन्होंने हमें आपको इतनी पहचान कराई। हम उन्हीं को नहीं पहचान पाए, उन्हीं को अपना नहीं बना पाए। कितना भारी धोखा हो गया ये। यही बात तो समझनी चाहिए। बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कुछ छोड़ा नहीं जहां पर समय की जानकारी न दी हो, काम करने की जानकारी, आज किस धाम से आया हूं उसकी जानकारी। कहा था मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, न शिव जी के शिवलोक से आया हूं, न राम के साकेत लोक से आया हूं, न कृष्ण के गोलोक से आया हूं, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। मैं आया हूं सतलोक, सत्संग, अनामि धाम, प्रभु धाम, जहां की सारी सुरते रूहें जीवात्माएं आज ये मनुष्य शरीर में बैठी हुई है। मैं इनको निकाल करके इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूं। कितनी बड़ी जानकारी और अपने हित की जानकारी। धर्मशास्त्रों ने क्या कहा? हितनित पशुपक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। कि हितनित पशुपक्षी भी जानता, हम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए। कौन मेरा हित करेगा? कौन हमसे अपना हित कराएगा? कौन हमको लाभ देगा? कौन हमसे अपना लाभ लेगा? हम इतनी भी जानकारी नहीं रख पाए तो मानव शरीर पाने का फिर मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? एक एक वचन को सावधानी के साथ देखो। हर युग का इतिहास है। इतिहास किसके द्वारा बनता है? जगाए नाम के द्वारा। इंसान के द्वारा इतिहास नहीं बना, जगाए नाम के द्वारा। सतयुग का इतिहास हिरण्यकश्यप राजा था, उसके नाम से नहीं बना। जो योगियों ने हरि नाम जगाया था, हरि नाम के द्वारा इतिहास बना। क्योंकि नरसिंह अवतार हुआ इसी नाम से, उसी से काम हुआ। त्रेता का इतिहास जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था, राम नाम से इतिहास बना कि रावण के नाम से इतिहास। अरे विपक्षी का नाम तो होता ही, लेकिन वो नाम किस श्रद्धा में लिया जा रहा और जो नाम करने आया वो नाम किस श्रद्धा से लिया जा रहा। यही पहचान है प्रेमियों। तो राम नाम से परिवर्तन त्रेता में हुआ, जो ऋषियों ने जगाया था। रावण के नाम से परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया तो कृष्ण नाम से परिवर्तन हुआ, कंस के नाम से परिवर्तन नहीं हुआ था। इसलिए कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो समृद्ध मालिक समय के, इन्होंने हम सब कलयुग के जीवों के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया। प्रभु नाम का प्रचार इस भूमंडल में आज तक किसी ने कराया नहीं है। ये मालिक की पहली पहचान है। क्योंकि तीनों युगों का इतिहास, यानी सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम और कलयुग में हम सब कलयुग के जीवों के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया गया है। जो नाम जगाया जाता उसी नाम से काम होता, उसी नाम से सुधार होता है। लेकिन ये प्रभु का नाम है। प्रभु के नाम के बारे में तो किसी ने जानकारी भी नहीं है।
ये भी जब रामचरितमानस को आप पढ़िए उत्तरकांड को, उत्तरकांड में गोसाई महाराज ने क्या लिखा, एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मृत्यु मंडल पर मानव तन धारण करके प्रभु नाम लेके आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर हम सब जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। जब तक प्रभु धाम नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सत्यलोक तक आवागमन है, संत आते जाते हैं, संतों का आगमन सत्यलोक से हुआ। लेकिन अनामी महाप्रभु ये पहली बार इस भूमंडल पर आया। क्यों? जब कलयुग के जीव गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब परम संत सच्चा अनामी मालिक भूमंडल पर प्रभु नाम लेकर के आया। अब प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर हम सब जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाने का वादा किया है। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया। इतने दिन सत्संग सुनते रहे, कुछ समझ में आया तो सब समय आपने बेकार कर दिया। 60 वर्ष मथुरा वाला समय बेकार कर दिया, और 8 वर्ष ये लीला के बाद मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके वही वचन जो सम्राटदाता सदगुरु दयाल ने फरमाए थे, मैंने उन्हीं वचनों का प्रसारण किया है, लोगों को बताया है। कहा एक बार फिर जानकारी दे दो, ये बेचारे भूल भ्रम में हो गए, एक बार फिर इनको मौका दे दीजिए। तो आपको ये मौका दिया जा रहा, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। यहाँ तो आपको मनवाने बताने के लिए आया गया, समझाने के लिए आया गया, सदगुरुदाता दयालु के उन वचनों की पुनरावृत्ति करने के लिए आया गया। क्योंकि कोई 3 वर्ष का, कोई 10, 12, 15 वर्ष का, कोई 20, 25 वर्ष का नामदानी। अब सम्राटदाता दयालु सत्संग सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। हम आप बीच पे जाके बैठ गए, यही नहीं मालूम पहले क्या सुनाया, क्या समझाया, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणी की, आपको